आप देखें कि आप कर क्या रहे हैं। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। ईयू और यूरोपियन यूनियन इंडिया जो है वो एक इंटेंट ऑफ कोऑपरेशन कर रहे हैं ऑन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज। तो ये क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड क्वांटम कंप्यूटिंग की तो हमारे सियासतदानों को स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे, ट्रस्ट मी। इसहाक डार साहब डॉलर नीचे ले आए। इसहाक डार साहब इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाएं, आपने हमसे वादा किया हुआ था। इसहाक डार साहब यहाँ कीमतों और इन्फ्लेशन को नीचे लेके आए, या इस मुल्क जो है ये दिवालिया होने पे आ गया। और मजे की बात यह है कि इंडिया जो है वो रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म के ऊपर बात कर रहा है। रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म और कि खुदा के लिए इस मुल्क की इकानमी को बेहतर करो, ये मुल्क इस नैश पे चलेंगे। अब असल मुल्क को बचाने की जरूरत है। आप फरमाइए, मईशत कहां पहुंच गई है? नवाज शरीफ पाकिस्तान को दिवालिया करार दे, ये भी कहे कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की चोरी करके कोई बम बनाए हैं, मिसाइल बनाए हैं। वो इस्लामिक ममालिक जिनको पाकिस्तान ने पिछले 75 साल से इंडिया के करीब ना होने दिया। हमने एक चीज का मंजन बेचा, मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है, कि इन्होंने आईएमएफ को नाराज कर दिया, इन्होंने आईएमएफ को यूं कर दिया, मुल्क की सालमियत का बेड़ा गर्क हो गया। असाइलम टेकन ओवर बाय इनमेट्स वाला जो मामला नजर आ रहा है हमें, और ऐसे वक्त में जहां भट्टी साहब एक एक कदम हमारा मैशत की खाई की तरफ जा रहा है, और फिर हमें अगर कोई बचाएगा तो जिस तरह हफीज़ पाशा साहब ने हमारे प्रोग्राम में बात की थी कि क्या कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कोई बंदरगाह देनी पड़ेगी, कोई हमें अपना जो रेलवे जो कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, वो खुदा का खौफ करेगा। सब सियासतदान अपना जब काम करने में नाकाम खुद माल अंदर कर लिया बेशुमार। मेरी इत्तला है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने बेशुमार बिजनेसमैन को बुलवा के भी मुशावरत किया कि खुदा के लिए इस मुल्क की इकानमी को बेहतर करो। ये सियासतदान अपनी लड़ाई में अदारों को बदनाम कर रहे हैं और मुल्क इस नैश पे चलेंगे। अब असल मुल्क को बचाने की जरूरत है। तो दूसरा, जरा इनको ये भी अंदाजा हो जाना चाहिए भट्टी साहब कि अब जिस अहद में हम कदम रख चुके हैं, जो और बेशुमार इसकी डायमेंशंस बन गई हैं, कहेंगे यार आओ डिलीवर करो। इसहाक डार साहब डॉलर नीचे ले आए। इसहाक डार साहब इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाएं, आपने हमसे वादा किया हुआ था। इसहाक डार साहब यहाँ कीमतों और इन्फ्लेशन को नीचे लेके आए, या इस मुल्क जो है ये दिवालिया होने पे आ गया। और हर रोज पाकिस्तान के अंदर हम कोई ऐसी खबरें देखते हैं जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ चल पड़ा है और मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल हो चुका है इस वक्त। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो भारत जो नेबर है वहाँ पे क्या चल रहा है, और शायद हमारी जो सियासी अशराफिया और जो दूसरी अशराफिया है उसको शर्म आए ये सोचते हुए, ये कहते हुए, ये देखते हुए कि सारा टाइम जिसको आप ये कहते रहते हैं हमने मुकाबला करना है और हमने ये करना है और हमने वो करना है, वो किधर जा रहा है और हम किधर जा रहे हैं। कि इंडिया और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो फ्री ट्रेड जो टॉक्स है वो शुरू कर रहे हैं नवंबर में, इसी महीने, और ये लाइकली पॉसिबिलिटी है कि पूरे का जून में ये डील जो मैच्योर हो जाएगी। और जिन लोगों को जीसीसी का नहीं पता, मैं उनको बता दूं, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, 5-6 मुल्क इसके अंदर है। आप समझ लें कि सारे के सारे जो अरब ममालिक हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। और मजे की बात यह है कि इंडिया जो है वो रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म के ऊपर बात कर रहा है। रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म, और ये चीज वो इंडियंस जो हैं वो सऊदी अरब के साथ भी बात कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है उनका भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है आई थिंक वो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। ये जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाउ द वर्ल्ड इज एंगेजिंग विद इंडिया। इंडिया के साथ दुनिया किस तरह एंगेज कर रही है। फॉरगेट मतलब कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है कि आप ये देख रहे हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करनी है, आर्मी चीफ के अकाउंट अरबपति हो गया है, वजीर आजम जो है उसको, साबिक वजीर आजम जो है वो जेलों में है, कईयों को फांसी हो जाती है, कईयों को गोलियां लग जाती हैं। मतलब आप देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। ईयू और यूरोपियन यूनियन इंडिया जो है वो एक इंटेंट ऑफ कोऑपरेशन कर रहे हैं ऑन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज। तो ये क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड क्वांटम कंप्यूटिंग की तो हमारे सियासतदानों को स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे, ट्रस्ट मी। मतलब वे वी आर हेडिंग। और ये जो कोलैबोरेशन वो इंडिया के साथ जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनके साथ ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो इस्लामिक ममालिक जिनको पाकिस्तान ने पिछले 75 साल से इंडिया के करीब ना होने दिया। और उसकी वजह ये थी कि जारी बात है कश्मीर था और हमने एक चीज का मंजन बेचा, मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है। और क्योंकि हम मुसलमान हैं तो जनाब अब वो सारी वो जो कश्मीर की कहानियां वो सारी, क्योंकि हम भी उसमें एक्सपोज हो गए। एक्सपोज ये हुए कि आपने नॉन स्टेट एक्टर बनाए, आपने वहां पे जहाज शुरू कर दिया और पाकिस्तान होते वेंदा रह गया। आप दहशतगर्दी की जंग में हिस्सा भी हैं, आप कंफ्यूज भी हैं, आपने क्या करना है हमने फैसले ही नहीं किए। मुल्क के अंदर एक इलेक्टेड जमहूरी लोगों का ना होना और हाइब्रिड सेटअप्स के जरिए निज़ाम चलाने ने बेसिकली पाकिस्तान की जो कमर तोड़ के रख दी है। और मज़े की बात यह है कि आप किसी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते।
आज देखें, आज सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत, ओमान, बहरीन, ये सारे के सारे जो हैं वो दे आर कॉन्सिडरिंग कि भाई इंडिया का जो है वो हमारा मुस्तकबिल का पार्टनर है। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि ये हमारा जो जो रीजन है, जो जीसीसी है, वो इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है और उन्होंने अपनी फूड आइटम्स इम्पोर्ट करनी है। तो इस वक्त समझते हैं कि अगर ड्यूटी कंसेशन हमने इंडिया से ना ली तो आइंदा हम चीज़ों को किस तरह मैनेज करेंगे। और पाकिस्तान तो वो है जो इंडिया से चीज़ें ले रहा है लेकिन वायद तो वही ले रहा है। कोई समझ नहीं आ रही इस मुल्क के अंदर ये क्या हो रहा है। इंडिया के ऑलमोस्ट आज भी को 570-80 अरब डॉलर के करीब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हुए हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ $8 बिलियन, और ये $8 बिलियन भी हमारे नहीं है, ये कर्जों के पैसे हैं। ये दोस्त ममालिक से पाकिस्तान ने पैसा उठाया हुआ, ये उनसे लिया हुआ है। मुजम्मल असलम साहब, आप फरमाइए, मईशत कहां पहुंच गई है? नवाज शरीफ पाकिस्तान को दिवालिया करार दे, ये भी कहे कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की चोरी करके कोई बम बनाए हैं, मिसाइल बनाए हैं, तो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इमरान खान या उसका कोई बंदा कोई ऐसी बात मिलती जुलती भी कर दे या नाम भी ले ले तो उसको बंद करके नंगा कर दिया जाता है, कपड़े उतार दिए जाते हैं। खून ने छोड़ दिया इन्होंने। डॉलर को 100 रुपए पे लाना था, पेट्रोल को 70 रुपए लीटर करना था, बिजली को, घी को, आटे को सस्ता करना था। लेकिन अब जो आदादोशुमार हम देख रहे हैं, वो कहते हैं डॉलर की असल कीमत 200 रुपए है। तो इसका मतलब ये कि उनको ये क्रेडिट हमें देना चाहिए कि वो तो 200 रुपए की बात कर रहे हैं जो आज 225 का है, हम उसको 170-180 के अंदर मेंटेन करके रखे हुए थे। तीसरी चीज उन्होंने कही कि जी मैं आया हूं तो वो जो है ना, मैं मूडीज को, इसको ये मेरे मसले हैं, आईएमएफ की भी आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। अब रहा सवाल ये कि सर जी आईएमएफ जो है उसने आना था 26 अक्टूबर को। ये वही लोग हैं जो पहले हम आईएमएफ में थे तो हमें आईएमएफ का ये पिट्ठू कहते थे, हमें कहते थे हमने मुल्क की खुद मुख्तारी भेज दी। जैसे ही हमारी हुकूमत खत्म हुई तो इन्होंने हम पे तौहीन आईएमएफ लगा दिया कि इन्होंने आईएमएफ को नाराज कर दिया, इन्होंने आईएमएफ को यूं कर दिया, मुल्क की सालमियत का बेड़ा गर्क हो गया, मुल्क का फलाह को बेड़ा गर्क हो गया। वो 26 अक्टूबर को आईएमएफ ने कहा कि भाई साहब जो आपने वादे किए थे पहले पूरे करें फिर हम आएंगे। 26 को नहीं आए, फिर 3 नवंबर की डेट दी, फिर 15 नवंबर की डेट दी। अब वो 29 नवंबर की डेट है, वो उस पर भी